जय हिंद दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स जो वार्षिकी होती है। दोस्तों इसमें अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न देखेंगे, जिसमें दोस्तों 800 से प्लस क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है कि किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता। विकल्प ए है मोहन बगान सुपर जॉइंट, विकल्प बी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, विकल्प सी है ईस्ट बंगाल एफसी, विकल्प डी है गोकुलम केरल एफसी। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। इंडियन सुपर लीग का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो इसमें विकल्प ए वाला दोस्तों सही होगा, मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया। तो बताइए दूसरे सुनील भारती मित्तल, एन चंद्रशेखरन, शशि थरूर, रोशनी नादर। बताइए दोस्तों विकल्प इसमें से कौन सा सही है दो में। इसमें दोस्तों विकल्प ए वाला सही है, सुनील भारती मित्तल को नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया ब्रिटिश साम्राज्य के। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है दोस्तों। विकल्प ए है अरुंधति राय, विकल्प बी है झूलन गोस्वामी, विकल्प सी है पूर्णिमा देवी वर्मन, विकल्प डी है नीता अंबानी। तो बताइए दोस्तों विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब में किस भारतीय महिला का नाम समाहित किया गया है। तो इसमें दोस्तों विकल्प सी वाला सही होगा, पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम इसमें पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम समाहित किया गया है। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए यन प्राउड का शुभारंभ किया है। विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है राजस्थान, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश, विकल्प डी है केरल। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। चौथे में यन प्राउड का शुभारंभ कौन किया है दोस्तों, इसमें से केरल किया है। कौन किया है दोस्तों, केरल ने शुरू किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। विकल्प ए है ब्लू डेस्क, विकल्प बी है ग्रीनलैंड, विकल्प सी है हार्ट लैम्प, विकल्प डी है ब्लैक बर्ड। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सी विकल्प सही होगा। आप लोग जल्दी बताइए दोस्तों पाँचवा का। तो दोस्तों पाँचवा सी वाला सही होगा, हार्ट लैम्प नाम की पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों छठवां क्या होता है, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया। धर्म गार्जियन जो अभ्यास दोस्तों किसके बीच आयोजित किया, भारत और किसके बीच। दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम। बताइए इसमें से छठवां का कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों धर्म गार्जियन जापान के साथ दोस्तों भारत का आयोजित किया गया। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन लगातार 7वीं बार सबसे अच्छा स्वच्छ शहर बना दोस्तों। इंदौर, नागपुर, मुंबई, कोलकाता। तो इसमें बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे दिया गया दोस्तों। विकल्प ए है इंदौर को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। विकल्प 8वां प्रश्न है दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जोस बटलर। तो बताइए दोस्तों एक दिवसीय इतिहास में यानी ओडीआई में सबसे ज़्यादा 14,000 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी बने। बताइए दोस्तों विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें विराट कोहली दोस्तों सही होगा कि 14,000 रन बनाने वाले पहले ओडीआई क्रिकेटर बने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। अमेरिका, भारत, चीन, सिंगापुर। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त किया कौन सा। 9वें का विकल्प दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। मोपा एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 10वें में दोस्तों मोपा एयरपोर्ट ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न। दोस्तों 11वां प्रश्न क्या कहता है, आइए
पढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। दोस्तों किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। विकल्प ए आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा 11वें में। दोस्तों आईआईटी मद्रास ने पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन या मेजबानी की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियन 2025 मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता। विकल्प ए है पूर्णिमा देवी वर्मन, विकल्प बी है क्लारा टॉसन, विकल्प सी है मिर्रा एंड्रीवा, विकल्प डी है विश्वा राजकुमार। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा 12वें का। दोस्तों इसमें विकल्प डी वाला सही होगा। विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियन 2025 का खिताब जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 13 वाला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। दोस्तों विकल्प ए है पुणे, विकल्प बी है मुंबई, विकल्प सी है अहमदाबाद, विकल्प डी है गोवा। बताइए दोस्तों इसमें से 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो कहाँ आयोजित की गई दोस्तों, पुणे में आयोजित की गई। आइए अगला प्रश्न देते हैं। गवाह संरक्षण योजना 2025 गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 14वें का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा। हरियाणा द्वारा गवाह संरक्षण योजना 2025 का शुभारंभ किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। अमेरिका, रूस, भारत, सिंगापुर। कौन सा बन गया है दोस्तों बताइए आप लोग। 15वें कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें दोस्तों भारत सही होगा, भारत दूसरा देश बना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईआरएस यानी आइरिस विकसित की है। IRIS दोस्तों आइरिस विकसित की है। विकल्प ए आईआईटी मद्रास, विकल्प बी है आईआईटी कानपुर, विकल्प सी आईआईटी दिल्ली, विकल्प डी है आईआईटी गुवाहाटी। बताइए इसमें 16वें से कौन सा प्रश्न विकल्प सही होगा। इसमें से दोस्तों आईआईटी मद्रास ने दोस्तों स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईआरएस की विकसित की है, आइरिस विकसित की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 17वां प्रश्न क्या कहता है। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। 21 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी। बताइए दोस्तों 17वें का कौन सा विकल्प सही होगा। 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस। 18वें का दोस्तों नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने। सुभाष चंद्रा, राजेश निर्वाण, निगमेश ठाकुर, अनिल माथुर। बताइए दोस्तों 18वां का कौन सा विकल्प सही होगा। राजेश निर्वाण बनाए गए हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम को, नागालैंड को, महाराष्ट्र को, गोवा को। बताइए दोस्तों वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार सम्मानित किया गया किस राज्य की। 19वां का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, नागालैंड को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर बना हुआ है दोस्तों। पहला है महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प इसमें से 20 का डी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों है। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया। 20 फरवरी, 21 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी। बताइए दोस्तों 21 का कौन सा विकल्प सही होगा। 21 का दोस्तों ए वाला सही होगा। 20 फरवरी को मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 22वां प्रश्न क्या पूछता है दोस्तों। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया। बताइए दोस्तों असम की दूसरी राजधानी किसे घोषित किया। विकल्प आइए देखते हैं। विकल्प है डिब्रूगढ़, तेजपुर, नागांव, गोलाघाट। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 22वां का दोस्तों डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी असम की घोषित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। इंडोनेशिया एवं मालदीव, मलेशिया, फिलीपींस। कहाँ किया गया आप लोग जल्द से जल्द बताइए। 23वां दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। 23वां दोस्तों इंडोनेशिया में किया गया, विकल्प ए वाला सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि देश की महिला खिलाड़ी बेथ मूनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला। दोस्तों इंग्लैंड की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, आयरलैंड की हैं, पाकिस्तान की हैं। बताइए दोस्तों बेथ मूनी कहाँ की खिलाड़ी हैं ओमेन में।
24वां का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें विकल्प बी वाला सही होगा, ऑस्ट्रेलिया की है जिसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है? चर्चा में रही मिसिंग कौन दोस्तों? मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बिहू, हार्नबिल, अली ए लियांग, डी है लोसार। बताइए दोस्तों 25वां का कौन सा विकल्प सही होगा? 25वां का दोस्तों सी वाला सही होगा, अली ए लियांग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में क्या कहता है? किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? सैम करन इंग्लैंड से, वरुण चक्रवर्ती भारत, जोमे वारिकन वेस्ट इंडीज, लियान लिविंगस्टन इंग्लैंड को। बताइए दोस्तों 26 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो जोमेल वारिकन वेस्ट इंडीज को है दोस्तों, विकल्प सी वाला इसमें सही होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई? नीति आयोग द्वारा, एलआईसी द्वारा, डीआरडीओ द्वारा, ओएनजीसी द्वारा। तो बताइए दोस्तों 27वां का कौन सा विकल्प सही होगा? 27वां दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, एलआईसी द्वारा वन मैन ऑफिस योजना शुरू की गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है? पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? ब्रिटेन में, भारत में, इजराइल में, सऊदी अरब में। बताइए दोस्तों पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? 28वां का दोस्तों विकल्प डी वाला सही है। कौन है? विकल्प डी, सऊदी अरब। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा आप लोग बताइए। अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा दोस्तों उत्तर प्रदेश की है दोस्तों, विकल्प ए वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विकल्प ए है मित्रा, विकल्प बी है सजय, विकल्प सी है समर्थ, विकल्प डी है रोचक। बताइए दोस्तों 30वां का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें दोस्तों मित्रा नामक पहल या डिजिटल प्लेटफॉर्म सुविधा चालू की है सेबी द्वारा। आइए विकल्प प्रश्न अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों सी वाला सही होगा, आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 32वां का 32 का दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। आइए दोस्तों भी अगला प्रश्न देते हैं। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइट हुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? एन नारायण मूर्ति को, AR रहमान को, ऋषि सुनक को, एन चंद्रशेखर को। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 33वां का 33वां का दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, एन चंद्रशेखर को नायब मानद की नाइट हुड उपाधि दिया गया ब्रिटेन द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 34 प्रश्न क्या कहता है? पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, नई दिल्ली। तो बताइए दोस्तों 34वां का कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए 34वां का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? नई दिल्ली में दोस्तों पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले की पीड़ितों को अब 8 जगह 10,000 रुपये की मासिक सहायता दोगी? बताओ कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि तेजाब पीड़ित से जो महिलाएं हैं उसे 8 जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी? बताइए दोस्तों 35 का कौन सा विकल्प सही होगा? वो है पंजाब दोस्तों, पंजाब ने यह घोषणा की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। तो बताइए दोस्तों 36 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? जोस बटलर को, विराट कोहली को, जसप्रीत बुमराह को, शाहिन शाह अफरीदी को। बताइए दोस्तों 37वां का कौन सा विकल्प सही होगा? 37वां दोस्तों जसप्रीत बुमराह सही होगा, विकल्प सी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों यहाँ पर महिला एकल पूछ रहा है दोस्तों आर्यन सबालेंका, कैटरीना सिनिकोवा, मेडिसन कीच, ओलिविया गैडेकी। बताइए दोस्तों 38 का कौन सा विकल्प सही
होगा 38 का दोस्तों सी वाला सही होगा, मेडिसन कीज। कौन होगा 38 का सी मेडिसन कीज सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 39 में क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विकल्प ए हेनरी पैटन, विकल्प बी है अलेक्जेंडर जेवरेव, विकल्प सी है जॉन पियर्स, विकल्प डी है यानिक सिनर। तो बताइए 39 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, यानिक सिनर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला, तीसरा, छठा, सातवां। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 40वां का दोस्तों छठा सही होगा, छठवां है दोस्तों। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान छठा प्राप्त किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 41। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जयपुर। तो बताइए दोस्तों 41वां का कौन सा विकल्प सही होगा? बेंगलुरु इसमें सही होगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? विकल्प है दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? 42वां का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? 42 का दोस्तों बी वाला सही होगा, पुदुचेरी में शुरू किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है दोस्तों, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है दोस्तों? विकल्प ए है जापान, विकल्प बी है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी है इंडोनेशिया, विकल्प डी है लेबनान। तो बताइए 43 का कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी वाला सही होगा दोस्तों, 43 का सी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। बताइए दोस्तों अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है जो चर्चा में रहा? 44वां का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, केरल में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 45 का, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था दोस्तों? ग्रीन गेम्स, ग्रीन राष्ट्र, ग्रीन उत्तराखंड, युवा शक्ति। 45 का दोस्तों बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से विकल्प ए वाला सही होगा, 45 का दोस्तों ए विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? मणिकरण किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 46 का दोस्तों विकल्प सी वाला सही होगा, हिमाचल प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मनसुख मांडविया, अमित शाह। बताइए दोस्तों 47वां का कौन सा विकल्प सही होगा? 47वां का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सृजनम ऐप को लॉन्च किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 48 वाला क्या कहता है? आइए देखते हैं। 48 में दोस्तों किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? उड़ीसा में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। बताइए दोस्तों 48 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में, मलेशिया में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में। बताइए 49 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से दोस्तों दुबई में आयोजित किया गया विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों पूछ रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ब्रजेश दमानी, पंकज आड़वाणी, राहुल बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 50वां का कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला सही होगा, पंकज आड़वाणी। आइए 51वां प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर? महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज, उड़ीसा। बताइए दोस्तों 51 का कौन सा विकल्प सही होगा? 51 का दोस्तों सी वाला सही होगा, सर्विसेज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 52, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड, मणिपुर, असम, कर्नाटक। बताइए दोस्तों 52 का कौन सा विकल्प सही होगा? 52 का दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, उत्तराखंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली में चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी दोस्तों? कौन थी दोस्तों चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता, बांसुरी स्वराज, आतिशी मरलेना, सुधाकर परमाकर। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 53 का दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, रेखा गुप्ता। कौन दोस्तों? रेखा गुप्ता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 54 भारत
के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने दोस्तों? अमजद खां, ज्ञानेश कुमार, मोच भाटिया, मजहर इमाम। बताइए दोस्तों 54 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही हो गया, ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, गुजरात में, चेन्नई में, पुणे में। बताइए दोस्तों 55वां का कौन सही? 55 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, गुजरात में आयोजित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 56 वाला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? गुरु नानक देव, गुरु रविदास, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय। बताइए दोस्तों 56 का कौन सा विकल्प सही होगा? 56 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 57 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? भारत, चीन, जापान, श्रीलंका। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है? 57 का दोस्तों विकल्प ए वाला सही है, भारत रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 58 प्रश्न क्या कहता है? समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के विषय अर्थात थीम के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों बाली इंडोनेशिया, कराची पाकिस्तान, मस्कट ओमान, बाकू अजरबैजान। बताइए 58 का कौन सा विकल्प सही होगा? 58 का दोस्तों मस्कट होगा, कहाँ? ओमान में है जो आयोजित है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन यहाँ आयोजित की गई, जिसकी थीम थी समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में, सिक्किम में। बताइए 59 का कौन सा विकल्प सही होगा? 59 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, मणिपुर। ध्यान दोस्तों मणिपुर में भी लगाया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 60 हाफ मैराथन 57 मिनट में कम से कम पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? जॉन राहम, जैकब किपलिमो, योमिफ केजेलेचा, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 60 का कौन सा विकल्प सही होगा? 60 का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से विकल्प बी वाला सही हो, जैकब किपलिमो हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 के बाद 61वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 61वां प्रश्न कहता है दोस्तों हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? बताइए दोस्तों एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया। बताइए 61वां का कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए 61 का डी वाला सही होगा दोस्तों, इंडोनेशिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 91वां, 92वां, 96वां, 99वां। बताइए करप्शन परफेक्शन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 62 का दोस्तों सी वाला सही होगा, 96वां स्थान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, केरल में, गुजरात में। बताइए दोस्तों एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई? 63 का कौन सा विकल्प सही होगा? 63 का दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, महाराष्ट्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 64 का किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों 64वां का कौन सा विकल्प सही होगा? सी वाला सही होगा, भारत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल, विकल्प डी है महाराष्ट्र। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 65वां। 65 का दोस्तों सी वाला सही होगा, पश्चिम बंगाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? मिस्र के साथ, जापान के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ। किस देश के साथ शुरू हुआ दोस्तों साइक्लोन 2025? बताइए 66वां का कौन सा विकल्प सही होगा? 66वां दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, मिस्र के साथ शुरू किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? विकल्प ए ईरान, विकल्प बी कतर, विकल्प सी ब्राज़ील, विकल्प डी है अर्जेंटीना। बताइए 67 में कौन सा विकल्प सही होगा? 67 में दोस्तों सी वाला सही होगा, ब्राज़ील ने ओपेक प्लस में शामिल हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, सर्वश्रेष्ठ चित्र का, सर्वश्रेष्ठ
अभिनेत्री का। बताइए दोस्तों 88 का कौन सा विकल्प, 88 दो को लिख दिया गया है दोस्तों, ये 68 रहना चाहिए, 88 लिख दिया गया, ये 68वां प्रश्न है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प 68वां होगा, 67 के बाद 68वें का कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें सी हो सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। रंजीत कुमार अग्रवाल को, अरुण कुमार जैन को, प्रदीप शर्मा जी को, चरणजीत सिंह नंदा को। बताइए 69 के कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें से विकल्प डी वाला सही होगा, चरणजीत सिंह नंदा को चुना गया। आइए अगला विकल्प देखते हैं। प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 20 फरवरी, 24 फरवरी, 23 फरवरी, 28 फरवरी। बताइए दोस्तों 70 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विकल्प डी सही है। आइए 71 प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। गति रेल, नव रेल, स्वा रेल, फ्री रेल। बताइए दोस्तों कौन सा ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए। 71वां का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। स्वा रेल शुरू किया है, विकल्प सी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों और गैर अधिसूचित किया है। गोवा को, असम को, मणिपुर, मिजोरम। बताइए किस राज्य ने किया है। 72 का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। 72 का बी वाला सही होगा, असम राज्य ने किया है। आइए दोस्तों 72 के बाद 73वां 73 प्रश्न देखते हैं। 73 प्रश्न क्या कहता है। 73 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। विकल्प ए है नई दिल्ली, विकल्प बी है मुंबई, विकल्प सी है कोलकाता, विकल्प डी है अहमदाबाद। 73 का दोस्तों बताइए 73 का कौन सा विकल्प सही होगा। 73 का दोस्तों विकल्प सही होगा ए वाला नई दिल्ली। आइए दोस्तों 74वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 74वां क्या कहता है। 74वां प्रश्न है दोस्तों, सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता। रमित टंडन, सौरभ घोषाल, हरिंदर पाल संधू, सेंथिल कुमार। बताइए 74वां का कौन सा विकल्प सही होगा। 74वां का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, सौरभ घोषाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 75वां का क्या कहता है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया। 10 से 14 जनवरी, 24 से 28 जनवरी 2025, 10 से 14 फरवरी, 24 से 28 फरवरी। बताइए दोस्तों वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब से कब मनाया गया। 75वां का दोस्तों डी सही होगा, 24 से 28 फरवरी के मध्य मनाया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। INS जलसव को, INS गुलदार को, INS विक्रांत को, INS सिंधु रक्षा को। बताइए दोस्तों 76वां का कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प 20 में सही होगा, INS गुलदार को किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 77 हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित, किसके द्वारा। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है दोस्तों। मैक्स एक्स, अग्नि एक्स, किरा M1 तेज। तो बताइए दोस्तों 77 का कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें से विकल्प डी सही होगा दोस्तों, तेज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। बताइए 78 का कौन सा विकल्प सही होगा। 78 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, पश्चिम बंगाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। इंदौर में, पुणे में, नागपुर में, चेन्नई में। बताइए दोस्तों 79 का कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें से विकल्प बी वाला सही होगा, पुणे में आयोजित किया गया। आइए अगला प्रश्न देते, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। केरल, कर्नाटक, बिहार, झारखंड। बताइए दोस्तों 80 का कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें सी होगा दोस्तों, बिहार भारत का पहला राज्य बना ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया। केरल को, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। बताइए दोस्तों गुनेरी को किस राज्य का पहला
जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? केरल, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। बताइए 81 का दोस्तों में विकल्प बी सही होगा, गुजरात। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? हर्ष कुमार को, प्रभुकांत सिंह को, अक्षय सक्सेना को, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 82 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से सी सही होगा, अक्षय सक्सेना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, फ्रांस, अमेरिका, जापान। बताइए इसमें से कौन करेगा? 83 का दोस्तों विकल्प ये सही होगा, भारत करेगा पहला एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 84 84 प्रश्न में क्या आता था? ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? कानकलेव को, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। 84 के बाद आइए और उसी में देखते हैं दोस्तों मंकी मैन को द ब्रूटलिस्ट को। बताइए दोस्तों 84 का कौन सा विकल्प सही होगा? 84 का दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा। 84 का विकल्प ए वाला सही होगा। विकल्प ए है दोस्तों कानकलेव को। किसको? कानकलेव को चुना गया। आइए इसके बाद 85वां प्रश्न को देखते हैं। 85 प्रश्न क्या कहता है? आइए देखते हैं। 85 प्रश्न कहता है दोस्तों ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा? किसे कहा जा रहा है दोस्तों? ई का विकल्प दिया है नवीदी एआई, यक्स एआई, ओपन एआई, गूगल एआई। बताइए दोस्तों 85 का कौन सा विकल्प सही होगा? 85 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही हो, यक्स एआई के नाम से इसे जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली कंगारू भ्रूण बनाया? कंगारू का भ्रूण बनाया। For that, you'll need to connect to a Wi-Fi network first.